वेलकम। आज अपना ऑनलाइन क्लास का 8वां दिन है और कल हमने 2 क्वेश्चन देखे थे 4.3 के। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने एक इक्वल रेशो हमें दिया हुआ है कि 3a प्लस 7b। क्या दिया इक्वल रेशो? देखो 3a प्लस 7b अपॉन 3a प्लस 7b। सॉरी, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है, 3a माइनस 7। तो अभी ये इक्वल टू 4:3, 4 अपॉन 3, 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू 4/3। ये ऐसा उन्होंने एक रेशो हमें दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो, और इस रेशो का वैल्यू हमें अब निकालना है। अब ये दिया गया और क्या निकालना है इसको थोड़ा पहले ऑब्जर्व कर लिया कीजिए। पहले हमें जो दिया है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के साथ एक रेशो दिया है लेफ्ट हैंड, और दूसरा राइट जो हमें प्रूव करना है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें स्क्वायर वैल्यूज है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यूज है, और ये इनवर्स भी है, मीन्स ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक रेशो a अपॉन b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे? हम इस गिवन से हम a अपॉन b पहले निकालेंगे, फिर उस a अपॉन b का इस्तेमाल हम 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको रिड्यूस करके हमें a अपॉन बी लाना है। तो गिवन इज, सो जो दिया है वो लिखेंगे। सो गिवन इज 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू 4 अपॉन। अब रिड्यूस करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें जितना हो सके इसकी सारी चीजें कैंसिल करते हुए ओनली a अपॉन बी रखना है। तो जो ऑपरेशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है इक्वल रेशो का? कंपोनेंडो डिविडेंडो। वही ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे तो हमारा कटिंग्स यहाँ हो जाएगा, कुछ नंबर कट हो जाएगा। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा? न्यूमरेटर 3a प्लस 7b प्लस डिनोमिनेटर 3a माइनस 7b अपॉन न्यूमरेटर 3a प्लस 7b माइनस, अब नीचे माइनस करना है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे 3a माइनस 7b। हमेशा ध्यान में रखना, जो माइनस वाला ऑपरेशन करते वक्त आगे के टर्म को ब्रैकेट कर देना। 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। तो यहाँ पर प्लस 7b और माइनस 7b कैंसिल होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 3a प्लस 3a, दैट इज 3 प्लस 3 6a अपॉन, अब यहाँ हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a प्लस 7b, माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन हो जाता है। सो माइनस 3a और माइनस से 7b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7b इक्वल टू 4 प्लस 3 is 7, 4 माइनस 3 is 1। ओके, अब देखो यहाँ प्लस 3a और माइनस 3a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे बचा 7b प्लस 7b मीन्स 14b। सो 6a अपॉन 14b इक्वल टू 7 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स है इनको राइट साइड में भेज देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 1, और ये नंबर अब 14 नीचे है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? 2 3s are 2 7s are, तो अब हमें मिलेगा a अपॉन b का वैल्यू, दैट इज a अपॉन b इक्वल टू 7 into 7 49 अपॉन। तो ये हमें एक बेसिक रेशो सबसे पहले मिल गया, मीन्स हमने रिड्यूस करके लाया। अब हम निकालते हैं 3, ये जो राइट हैंड साइड में हमें जो वैल्यू निकालना है 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। अब यहाँ ऑपरेशन डिविडेंडो कंपोनेंडो है, वैसा ऑपरेशन हमारे प्रॉपर्टी में नहीं है, हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ही बनाना पड़ेगा, फिर उसका इन्वर्टेंडो करना। लेकिन यहाँ और एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर है,
तो सबसे पहले हम a और b को स्क्वायर देते हैं। सो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा b स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर कर दिया। 49 का स्क्वायर, तो 49 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। 49 का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, 49 इंटू 49, सो 9 9 जार 81 कैरी 8, 9 4 जार 36 प्लस 8 is 44, 0, 4 9 जार 36 कैरी 3, ओके, 4 4 जार 16 प्लस 3 is 19, तो ये आ गया 1 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 is 14 कैरी 1, 2401 हमारा 49 का स्क्वायर है। सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, तो ये मिल गया हमें a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब a के साथ 3 है और b के साथ 7 है, तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 3/7 करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/7, तो 3/7 इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 3/7 इंटू 2401 अपॉन 9। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और 7 से 2401 को होता है, बिकॉज ये 49 का स्क्वायर है, तो 7 3 जार 21, 7 3 21, 30, 7 4 जार 28 कैरी 2, 7 3 जार, सो ये आया 7 1 जार 7 और 3 4, सो 343 अपॉन 3, ये आ गया हमारा रिड्यूस करने के बाद रेशियो। बड़ा मल्टीप्लिकेशन करके बाद में उसको रिड्यूस करना ये जरा डिफिकल्ट जाता है, तो यहाँ कम कटिंग करके ही उसको रिड्यूस कर दिया है। अब देखो यहाँ अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर is equal to 343 plus 3 upon 343 minus, ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो ये तो मिल गया कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इसकी वैल्यू भी है हमें राइट साइड में मिल जाएगी, दैट इज 346 अपॉन 340, ओके। अब इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, 346 को और 343 को, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जार 2, 340 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 जार 2 कैरी 1, ऊपर से लिया 4, 2 7 जार 14, 0 0 और ये 0, तो ये आया 170। और दूसरा हम करेंगे 346 को 2 से डिवाइड, सो 2 1 2 कैरी 1, 2 7 जार 14, 26, 2 3 जार 6, तो ये आ गया 170। तो अल्टीमेटली वी गेट 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 173 अपॉन 170। बट हमें ये उल्टा चाहिए, निगेटिव साइन वाला ऊपर चाहिए, ऊपर का नीचे चाहिए। सो देयरफॉर बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 170 अपॉन 1। तो इस तरह से ये फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसका मीनिंग समझते हैं। भले ही ये सेंटेंस एकदम सिंपल सा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन का मतलब
ऐसा एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल साइन है और LHS में कुछ वेरिएबल और नंबर्स है और RHS में कुछ वेरिएबल और नंबर्स है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि ये जो सॉल्व है, ये सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट LHS इक्वल टू RHS। बराबर। सो हमें वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो हमें x की सॉल्व करने का मतलब हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट अगर वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का आता है वही वैल्यू हमें राइट हैंड साइड का आता है। उसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वेशन। सेटिस्फैक्शन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x की। अब यहाँ x का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। x स्क्वायर दिया है, 12x दिया है, 20, ये बहुत सारे नंबर है। तो हमें उसको रिड्यूस करके ओनली x इक्वल टू लाना है। मीन्स बहुत सारा हमें यहाँ ऑपरेशंस करके उसको रिड्यूस करते जाना है। जितना हो सके इसमें से कैंसल आउट होना चाहिए। अब कैंसल करने के लिए कुछ चीजें सेम दिखनी चाहिए, सेम नंबर होनी चाहिए और उनका अपोजिट साइन रहा तो वो कैंसल होता है। अब यहाँ पर नंबर कोई सेम नहीं है, सारे अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, लेकिन कहीं हम उसको सेम बना सकते हैं क्या, वो थोड़ा देखना। तो डिनोमिनेटर देखो थोड़ा सा, दैट इज 3x - 5। बराबर है। इतना डिनोमिनेटर पे थोड़ा फोकस करो। अगर हमने इस डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 3x इंटू 4, 3 इंटू 4 12x बन जाएगा। तो देखो ये नीचे 12x बन सकता है, ऊपर भी 12x है। वही 4 अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -20 होगा। तो यहाँ -20। इसका मतलब हम जो न्यूमरेटर का 12x - 20 है वो एज इट इज नीचे हम तैयार कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4। ओके, तो फिर न्यूमरेटर को क्या मल्टीप्लाई करना? न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना क्या? कोई जरूरत नहीं। अगर 4 से करेंगे तो और ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 4 से। अब इक्वेशन है तो एक साइड में जो चीज हमने जो ऑपरेशन किया वही हमें राइट साइड में भी करना पड़ता है। तो राइट साइड में भी हमें 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फायदा होगा क्या? चेक कर लीजिए। सो 4 इंटू डिनोमिनेटर का 2x, 4 इंटू 2 8x। तो देखो ऊपर 8x है, नीचे भी 8x बन जाएगा। और 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 4 12। तो इस तरह से ये 8x + 12 हमें डिनोमिनेटर में भी मिलेगा अगर हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/4. So 1/4 multiplied by x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 equal to, अब राइट हैंड साइड में भी 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 4 इंटू 3x कितना होता है? 12x माइनस 20 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 12। ओके, अब आपको लगेगा इतना सारा क्यों किया? 12x माइनस 20 नीचे बना दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिविडेंडो। डिविडेंडो करने से हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करेंगे। सो देयरफॉर बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब भी माइनस करते हैं तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। इसे कहा जाता है डिविडेंडो। वही हम
राइट साइड में भी डिविडेंडो करेंगे, तो न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया। हमने इधर भी डिविडेंडो कर दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, और ये माइनस 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 12x माइनस 20 एज इट इज। इधर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12। अब देखो यहाँ ये प्लस 12x है और ये माइनस 12x कैंसल, माइनस 20 ये प्लस 20 कैंसल, प्लस 8x माइनस 8x कैंसल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसल। तो सिर्फ हमें रिड्यूस होके न्यूमरेटर तो अभी रिड्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। तो देखो यहाँ हमने देखो न्यूमरेटर में बहुत सारी चीजें कैंसल आउट कर। अब ये हमें एक इक्वेशन मिला है जिसमें एक्स स्क्वायर और ये है 12x माइनस 20 एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। अब हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसमें पुट करने पर दोनों साइड इक्वल हो जाए। समझो अगर हमने x स्क्वायर को पुट किया इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 देयरफॉर x स्क्वायर इज आल्सो 0 बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 0 अपॉन 12x माइनस 20 और इधर 0 अपॉन 8x प्लस 12। तो 0 upon any number is 0. So therefore 0 equal to 0. That is, इसका ही मतलब होता है कि x equal to 0 is one of the solution. तो ये एक solution मिल गया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि if x is not equal to 0, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि x अगर 0 नहीं होता तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं होगा तो ये फिर कैंसल आउट नहीं होगा। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। ओके, ये एज इट इज रहेगा इसमें, बिकॉज अभी ये 0 नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए हमने उसको एक्स स्क्वायर ही रखा। फिर इसको और रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ सेम नंबर है एक्स स्क्वायर, हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ओनली 1 अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर तो रिड्यूस हो गया, अभी 8x प्लस 12 इक्वल टू 12x माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो x है वो छोटे नंबर बड़े की तरफ, तो 8x छोटा है बड़े की तरफ भेज देंगे, माइनस 20 छोटा है इधर 12 की तरफ भेजेंगे। सो 12 प्लस 20 हो जाएगा, माइनस का इधर आती 20 हो जाता है। सो 12x और प्लस 8x से इधर जाते हैं माइनस 8x बन जाएंगे। सो 12x माइनस 8x, 12 में से 8 गए 4 बचे, सो x एज इट इज। सो 12 प्लस 20 32। सो यहाँ पर मिला x इज इक्वल टू 32, ये 4 32 के नीचे जाएंगे। सो x इज इक्वल टू, तो इस तरह से ये हमें x का एक वैल्यू मिल गया, जो कि अगर हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। आप ट्राई करके देख सकते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 10x स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस। अब यहाँ देखिए, ये बहुत बड़ा सा न्यूमरेटर है और ये बहुत बड़ा सा डिनोमिनेटर है। लेकिन अब इसमें एक चीज है, देखो कि 2x को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 10x हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15x हो जाएगा। ओके, सो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा। मतलब ये हमें कहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पर कि 10x स्क्वायर प्लस 15x। हम सिर्फ इसको अगर हमने 5x से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय अगर 5x करते हैं तो हमें ये दो चीजें मिलती है, बराबर। और वैसे ही नीचे जाते हैं, नीचे भी देखो तो क्या होगा, 5x से अगर इस x माइनस 5 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू x 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 5 इज माइनस 25x। तो ये 5x से मल्टीप्लाई करने पे हमें डिनोमिनेटर का ये दो टर्म्स मिल रहे हैं, बराबर। तो इसको हमें रिड्यूस करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला ऑपरेशन हम करेंगे इन्वर्टेंडो, मतलब इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों का एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मीन्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन, अब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू, अब ये इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस। अब हम इसको ये 5x से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 अपॉन 5x। तो न्यूमरेटर को 1 से करेंगे, डिनोमिनेटर को 5x से, तब जाके वो दोनों सेम हो जाएंगे और रिड्यूस करने के लिए हमें आसान जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 5x इंटू 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 5x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई करो, 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, और डिनोमिनेटर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 2x इज 10x स्क्वायर, 5x इंटू 3 इज प्लस 15x इक्वल टू, यहाँ ऊपर होगा एज इट इज 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x इंटू x माइनस 5 इज 5x स्क्वायर माइनस 25x। अब हम क्या करते हैं, वही डिविडेंड ऑपरेशन करेंगे, तो ये 10x स्क्वायर 15x ये कैंसिल हो जाएंगे। सो बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस इन ब्रैकेट 10x स्क्वायर प्लस 15x, ब्रैकेट में डालना जरूरी होता है डिविडेंडो जब करते हैं तो। सो 10x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू
5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस 25x अपॉन 5x² माइनस 25x। ओके, अब देखो यहाँ प्लस 15x है माइनस 15x है, अपोजिट साइन और सेम नंबर, तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। फिर माइनस 10x² है प्लस 10x² है, कैंसिल। राइट साइड में प्लस 5x² माइनस 5x² कैंसिल, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल। तो यहाँ बचे कितना 63 अपॉन 10x² प्लस 15x इक्वल टू 12 अपॉन 5x² माइनस 25। हो गया आसान, बराबर। तो देखो कितने सारे टर्म्स हमने यहाँ कैंसिल कर दिए। अब धीरे धीरे हम ये इसको भी कैंसिल, अब फिर से हम अल्टरनेटो अगर करेंगे तो हमें और आसान जाएगा। बाय अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होगा 63 अपॉन 12 इक्वल टू 10x² प्लस 15x अपॉन 5x² माइनस 25। अब इनमें से जो हमने 5x जिसको मल्टीप्लाई किया था उसको हम कॉमनली बाहर निकालेंगे। तो 5x अगर 10x² में से 5x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 2x। ओके, सो ये 2x बचा, प्लस 15x में से 5x निकल गया तो बचेगा ओनली, सो ये हो गया 2x प्लस 3। नीचे भी इसमें से 5x बाहर निकालेंगे तो 5x यहाँ निकाल दिया तो बचेगा ओनली x प्लस माइनस 25x में से 5x निकाला तो बचेगा ओनली इक्वल टू 63 अपॉन 2। अब देखो ये ऊपर ये मल्टीप्लाई है 5x और इधर नीचे भी मल्टीप्लाई है 5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब 63 इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं 63 अपॉन 12 को। तो इसको किससे रिड्यूस करते हैं, तो हम 3 से करते हैं। सो 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3। सो ये आया 21 अपॉन 4 इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। तो देखो अभी जो स्क्वायर थे वो सारे चले गए। देखो किस तरह से हमने इसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करते करते अभी हम सिर्फ x रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2x प्लस 3 रहेगा और 21 इंटू x माइनस 5 रहेगा। सो 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 4 इंटू 3 इज 12 इक्वल टू 21 इंटू x इज 21x माइनस 21 इंटू 5 इज 10। तो ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटे नंबर बड़े की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 105 इक्वल टू 21x और 8x इधर जाती है माइनस 8x। सो 21 माइनस 8 इज 13x और 12 प्लस 105 इज 170। सो 117 अपॉन 13 is equal to x. So therefore x is equal to 13 1s are 13, 13 9s are 170. So x is equal to 9. सेकंड इसका x का वैल्यू मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक प्रॉब्लम आपको अलग अलग मिलेगा, हर एक को अलग अलग तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बना के उसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 17 अपॉन 8। तो ये इस तरह से हमें दिया है और इसमें से हमें x को एक्सट्रैक्ट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो बाइनोमियल टर्म है जो 2x प्लस 1 इसको बाइनोमियल टर्म कहते हैं। 2x माइनस 1 ये दूसरी बाइनोमियल, तो इनका कंपोनेंटो डिविडेंडो दिया है। अगर हम इनको हर बार लेते वक्त अगर करेंगे
तो मीन्स 2x प्लस 1 2x माइनस 1 ये लेके पूरा कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो हमें बहुत सॉल्व करते हो दिक्कत जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पुट करते हैं कोई एक अलग वेरिएबल से। पुटिंग 2x plus 1 equal to a and 2x minus 1 equal to b। अब ये a और b रखने से देखो कितना आसान हो जाता है। तो ये पहले ब्रैकेट के लिए हम a रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट जो 2x minus 1 है उसके लिए b रखेंगे और उसका स्क्वायर अपॉन फिर से वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 17 अपॉन 8। देखो कितना आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बन गया अभी। तो हम क्या करते हैं कि ये पुट करने के बाद हमें डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया कंपोनेंडो ऊपर का। अब डिविडेंडो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 8 अपॉन 17 माइनस 8। ओके, तो अब यहाँ कुछ कट होगा जैसे कि प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए इस ब्रैकेट को ओपन करो, सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। 17 प्लस 8 कितना होता है, दैट इज 25। 17 माइनस 8 इज 9। ओके, अब नीचे भी देखो डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड के प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हमें मिलेगा ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9। अब ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन। अब हमें ये स्क्वायर भी नहीं चाहिए, ओनली ए अपॉन बी चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखो कभी भी ध्यान में रखना, अगर स्क्वायर नहीं चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, या कभी स्क्वायर रूट दिया है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो सके, ये एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन। तो यहाँ बचेगा ओनली ए अपॉन बी इक्वल टू 25 को अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, 25 का रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9 का रूट लेते हैं तो यहाँ पर हमें दो एक्चुअल में स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस दो वैल्यू आनी चाहिए। -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, +5 का भी 25 होता है, इसलिए दोनों कंसीडर करने चाहिए। बट रेशो के प्रॉब्लम्स में, रेशो में हम सारे ऑल द टर्म्स इन द रेशो आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए हम इसको सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो अब हमें a अपॉन b मिल गया, लेकिन हमारा a का वैल्यू क्या है, बट रीसब्स्टिट्यूटिंग फिर से हम वापस a इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड b इक्वल टू 2x माइनस 1, ये फिर से ये भूलना नहीं, हमारा एक्चुअल वेरिएबल x है और हमने a और b में कन्वर्ट किया है, तो उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो a की जगह आएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन। अब देखो बहुत सिंपल बन गया, अभी जितना भी कॉम्प्लिकेटेड था वो सारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड 5 इंटू 2x माइनस 1। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू 5 इंटू 2 10x एंड 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस। अब जितने छोटे नंबर है बड़े की तरफ भेज दो, -5 छोटा है 3 से, इधर भेज दो, सो 3 इधर -5 होते ही +5 हो जाएगा इक्वल टू
10x माइनस 6x। ओके, तो ये हो जाएगा 4x और इधर 8, सो 8/4 इक्वल टू, तो इस तरह से हमें x इज इक्वल टू 2 आंसर मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रैक्टिस करने से ही हमारे ये सब ध्यान में आएगा। इसका हर एक सिंप्लीफिकेशन बहुत ही डिटेल्ड है, तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप लोगों को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आज जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं ये बहुत ही टिपिकल है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के 3-4 प्रॉब्लम जो बचे हैं वो समझ में। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, बाय।